नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 8 बजे 7 अप्रैल को 4 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई हैं। बड़ी घोषणा हुई है आज 7 अप्रैल को। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति यानी एससी श्रेणी के लिए आरक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर यानी आरआर तैयार करें, उसे नियमित रूप से अपडेट करें और सत्यापन भी करवाएं। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग रोस्टर रजिस्टर को सही तरीके से मेंटेन करें और उसका सत्यापन अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से करवाएं। सरकार ने यह भी याद दिलाया कि 7 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश के तहत ग्रुप ए और बी श्रेणी के अनुसूचित जाति कर्मचारियों को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 15 जुलाई 2014 के नियमों के अनुसार तय रोस्टर पॉइंट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्हें सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों में लागू किया जाएगा। वहीं ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 24 सितंबर 2008 और 22 अक्टूबर 2008 को जारी रोस्टर नियमों का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने रिप्लेसमेंट थ्योरी सहित रोस्टर पॉइंट के सही उपयोग पर विशेष जोर दिया है ताकि आरक्षण का लाभ पात्र कर्मचारियों तक सही तरीके से पहुंच पाए। तो ये पहली और महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी। हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये नया आदेश जारी हुआ है। आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के महम के विकास के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, 202.77 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। 10 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा उद्घाटन हुआ है। 231.25 लाख की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। शिलान्यास हुआ है 118.84 करोड़ रुपए से सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का शिलान्यास और 80.88 करोड़ रुपए से जन स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं का। वहीं 74.04 लाख रुपए से गांव सुंदरपुर में नए स्कूल भवन का शिलान्यास इसको लेकर ऐलान हो चुका है। और ये सीएमओ हरियाणा की तरफ से महम के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। आज ये सुबह सुबह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से सीधा चंडीगढ़ से सीएमओ हरियाणा की तरफ। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से ये एक्स पोर्टल पर या ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और ये ऑफिशियली जानकारी आई है आप सभी के लिए। यह ट्वीट जारी किया गया है एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आप सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी ग्रुप सी 2025 से जुलाई परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका था, तो उन्होंने हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ है। उन सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पीएमटी यानी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट से पहले यानी पूर्व कराया जाएगा। अभ्यर्थी सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थी पीएमटी दे पाएंगे, अतः परेशान न हो, अपनी तैयारियों में लगे रहें। तो उन सभी के लिए एक सूचना आई है
एचएसएससी की तरफ से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जिन बच्चों ने 26-27 जुलाई 2025 को ग्रुप सी का सीईटी दिया था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन उनकी वहां पर सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका रिजल्ट भी जारी हो चुका था और उन्होंने पहली भर्ती या कई भर्तियों के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, जिनके पीएमटी की डेट भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से टेंटेटिव डेट 15 अप्रैल जारी कर दी गई है। तो आपका पीएमटी यदि होने वाला है, आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है अभी 2025 में या 2026 में, तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है। यदि आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ था तो पीएमटी से पहले आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो एक और ये आपकी चिंता थी बायोमेट्रिक को लेकर, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दूर कर दी है। अब आप अपनी तैयारियों में मन लगाकर लग जाइए। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हरियाणा के ग्रुप सी के अभ्यर्थियों के लिए। आखिरी चौथी अपडेट में दो खबरें हैं एक साथ आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में पहली खबर आई है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब हरियाणा में भी बाल विवाह को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने साल 2030 तक बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने का लक्ष्य किया है। इसके लिए हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही एक विशेष पोर्टल तैयार करेगा, जिसके माध्यम से बाल विवाह और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसकी मॉनिटरिंग सीधे मुख्यालय स्तर से की जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर मामलों को दबाने की संभावना कम हो जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर सकेंगे। वहीं प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सहित कुल 12 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। विभागीय अधिकारी समय समय पर समीक्षा करेंगे कि किस क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नो टॉलरेंस मोड में है सरकार। सरकार ने इस मामले में नो टॉलरेंस नीति अपनाई है। यदि कहीं बाल विवाह होता है तो संबंधित विभाग उसे रोकने में असफल रहता है तो सीधे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शादी से जुड़े सभी लोग होंगे जिम्मेदार। नई व्यवस्था के तहत अब सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि शादी कराने वाला पंडित या बैंड बाजा संचालक, टेंट हाउस, मैरिज पैलेस संचालक भी जिम्मेदारी के दायरे में आएंगे। इसके साथ साथ जो पंडित के अलावा कोई शादी कराता है तो वो भी जिम्मेवार होगा। उन्हें किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। जानकारी छिपाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। यदि आप हरियाणा में काम करते हैं, श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, राहत भरी खबर है। हरियाणा में 5 किलो सिलेंडर की पहली खेप पहुंच गई है। श्रमिकों को आसानी से मिलेगी गैस। 600 रुपये होगी लगभग इसकी कीमत। पश्चिमी एशिया संकट के बाद हरियाणा में एलपीजी आपूर्ति सामान्य हो गई है। श्रमिक वर्ग को अब आसानी से 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर मिलेंगे। इसके लिए केवल एक पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या कोई अन्य कोई चीज है, जैसे कि आपका परिवार पहचान पत्र है या आपकी वोटर आईडी है, लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इस प्रकार की कोई भी पहचान पत्र, उसके माध्यम से आपको ये सिलेंडर मिलेगा। श्रमिकों को अब 5 किलो एफटीएल सिलेंडर आसानी से मिलेंगे। हरियाणा में 3 लाख सिलेंडर की पहली खेप पहुंच गई है। पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट के चलते पटरी से उतरी गैस एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था फिर से पटरी पर आ चुकी है। सबसे अधिक श्रमिक वर्ग को हो रही थी अब परेशानी। अब उन्हें गैस एजेंसी पर 5 किलो का एफटीएल फ्री एलपीजी सिलेंडर आसानी से मिल पाएगा। इसके लिए केवल आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड में से किसी एक फोटो की प्रति आपको दिखानी होगी। कनेक्शन लेते समय 5 किलो गैस के साथ करीब 1500 में मिलेगा।
बाद में रिफिलिंग 5 किलो गैस की 600 रुपये में होगी। हरियाणा की एजेंसियों के पास रिफिलिंग प्लांट से 3 लाख सिलेंडर की पहली खेप पहुंच गई है। एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को छोटे गैस सिलेंडर लेने के लिए जागरूक भी करें। तो चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए रोजाना इसी प्रकार हरियाणा की रोजाना खबरें जानना चाहते हैं, जो भी सुबह सुबह अपडेट आती है या दोपहर को, शाम को, दोपहर बाद या कभी भी कोई भी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से आती है, उसकी जानकारी के लिए या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।